ये नेता लोग को ऐसे चिराग पासवान जैसे नेता को जूता से मारना चाहिए, पब्लिक लोग को खड़ा होके इस सबको पीटना चाहिए। जब आपका क्या हाल है? जिस तरह से आप पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय, उस तरह से कोई नेता नहीं पूछा जे कि कितना दर्द है शरीर के अंदर में। आए रोड से देखते झांकते एकदम चला गया, एकदम लगते हुए जैसे। मंत्री नित्यानंद जी आए थे यहाँ, हम उनसे मांग किए कि सर अपने तरफ से कुछ लोगों को मदद कर दीजिए। तो एक बार वहाँ एक शब्द में कहते हैं कि अभी आचार संहिता हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम कहे सर आप चावल किसी को दे दीजिए, कुछ आटा दे दीजिए, आप पानी दे दीजिए, कुछ तो व्यवस्था करा दीजिए। तो बोले कि नहीं हम सरकारी व्यवस्था करा देंगे, घर दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम कहे जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तब घर दे के क्या कीजिएगा। तो कहा कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। मैं कहा कि ऐसे बोले हैं वो, अगर डायरेक्ट हमसे बोले हैं, डायरेक्ट बोले हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको आने से 1000 रुपए का मेरा पानी पी गए आप जितने भी स्टाफ आया है। वो तो गरीब बच्चों का पानी था, इन लोगों से चंदा चुट के, चाहे हमारे ग्रामीण लोग जो चंदा चुट के दिया था उससे जो है कि पानी का व्यवस्था किया, वो आप लोगों को पिला दिए। लेकिन आप कहते कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास तो सब कुछ है, संसाधन है, कुछ दे दीजिए। लेकिन एक शब्द बोले कि हमसे नहीं होगा, हम घर सबको दिलवा देंगे जाते हैं तो। लेकिन क्या हुआ देखिए, छोटा छोटा बच्चा है, सब भूख से सब रो रहा है। सब खाने के लिए खाए हो बाबू, खाना खाए हो, खाना नहीं खाए हो। अच्छा ये कि यहाँ पर दमकल आया कि नहीं बताने के लिए? दमकल जब आग ला के मुझ गया तब दमकल जैसे पहुंचा, यानी पूरा जल गया तब आग। अभी हम बिहार राज्य के वैशाली जिला के जंदाहा के दुलौर गांव में हैं और ये पूरा गांव जल गया। पूरा गांव आप देख सकते हैं कि आग के चपेट में आकर के जल गया है। एक भी घर नहीं बच रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो बच रहा होगा। लगभग ये गांव जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ गांव है और घनी आबादी वाला गांव है। इस गांव में जितने भी घर है सारा घर जल गया। कई सारे पशु पक्षी भी जल गए। साथ ही साथ इस गांव के अधिकतर घर जल गया। यहाँ पर भी घर था, इधर भी घर था, उधर भी घर था, उधर भी घर था। यहाँ से आप देखेंगे तो उधर 1 किलोमीटर की दूरी तक पूरा जला हुआ है। इधर देखेंगे तो इधर भी 1 किलोमीटर की दूरी तक पूरा गांव जला हुआ है लगभग। और कितने घर जले हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि ये कितना जो है मार्मिक दृश्य है और दिल को झकझोर देने वाली घटना है। यहाँ पर जो घर में यूज होने वाला बर्तन था, सब बर्तन जो है पघिल करके इस तरीके से जो है चपटा हो चुका है। आप देख सकते हैं बक्सा है, बक्सा भी देखिए पूरा जो है जल गया है। बक्सा के अंदर का सामान भी जला हुआ होगा, अंदर का। गांव के लोग हैं और ये तो सिर्फ एक जगह के लोग हैं जहां पर अभी मैं बीच गांव में हूँ। बीच गांव में मैं खड़ा हूँ जहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और अगर मैं ये दिखाऊं तो दिखाने में लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा। इतना नुकसान हुआ है इन लोगों का। सारे परिवार के दर्द के बारे में आप जानेंगे और सुनेंगे, देखेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा। देखिए हमारे साथ इस गांव के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार साहनी। महेश कुमार साहनी नाम है। अच्छा, इस गांव में कितने घर ऐसे हैं जो जल गए? इस गांव में जैसे 700 से 800 घर जैसे शाही घर जैसे जल कर राख हो गया, जिसमें से माल मवेशी कोई भी नहीं जैसे बचा पाया। एक आध वो गाय जैसे खुल गया तो भाग गया, नहीं तो बकरी जितना भी था सब जैसे जल कर राख हो गया। सारा बकरी जल गया। किसी का बकरी को साइज संजोग के बच गया होगा एगो दूगो, ना तो किसी का बकरी भी नहीं। बकरी तो अधिक से अधिक जैसे जल गया। अच्छा। इसके बाद में घर में जैसे विद्यार्थी पढ़ लिख रहा था, उसका जैसे कलम कॉपी तहाद जैसे जल गया, कलम को भी पढ़ने के लिए नहीं है। इसमें गरीब गांव में जैसे हर घर में जैसे अनाज पानी था जल गया, तौर तमाकू जल गया। किसी के देह पर वस्त्र नहीं है, कोई शादी ब्याह करके जैसे करने जा रहा था उसका जैसे घर जैसे जल करके राख हो गया। जिस तरह से मेरा ही ठेका रोका हुआ, मेरा सब चीज जैसे जल करके राख हो गया। जैसे आराम से बोलिए, थोड़ा सा नॉर्मल होकर बोलिए। आपके घर में भी शादी था? जी, हमारा घर में भी शादी था, बच्चिया के शादी था। घर जल गया? घर के जल गया पूरा, तंबाकू सब जल करके राख हो गया। तंबाकू की खेती करते हैं आप? देखिए ये आपका घर हुआ क्या? जी हाँ, मेरा घर है। देखिए इनके घर में जो है तंबाकू यानी खैनी की खेती ये करते हैं। इधर आ जाइए आप। खैनी की खेती करते हैं, पूरा खैनी खेत में से काट करके फसल जो यहाँ लग रखे हुए थे जल गया। भुस्कार में अन्न था, देखिए भुस्कार के भुस्सा जैसे देख रहे हैं। अन्न? हाँ, अन्न भी जल गया पूरा, जला हुआ जो देखिए अन्न। यहाँ आइए, जला। थोड़ा पहले दिखला लेते उसके बाद बात करते हैं इन लोगों से। ये घर में पूरा ऊपर से सब जला हुआ है। ये गेहूं है, ये सब जल गया। ऐसे ही पूरे गांव के सभी लोग का जल गया।
पूरे लोग के जरा गया है, हाँ। पूरे लोग के सब आपका तो थोड़ा बहुत बच भी रहा है कुछ इसमें कुछ नहीं, क्या इसमें बचा, इसमें कुछ में है बचा क्या? और उन लोगों का तो पूरा जला हुआ है। वहाँ जैसे भूस्कार में जैसे देखिए वहाँ का जैसे अन्न पानी ऐसे सब। ही पूरा गांव में जो है इतना भयानक आग लगा कि एक भी घर नहीं बचा। अच्छा, आपका घर किधर है? इधर है हमारा घर, जल गया? जल गया पूरा, सामान भी पूरा ढेर लगा हुआ है कबाड़ी की तरह दूरा सब जल गया। और उसका भी थोड़ा फोटो ले लीजिएगा, बहुत सा सामान है कबाड़ी की तरह दूरा पर, पूरा सामान कबाड़ी की तरफ ऐसे हो गया। ऐसे पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये जो तंबाकू की खेती करते हैं, अब जो है ये खेत से लेकर के अभी आए ही थे। थोड़ा हटिए, दिखाने दीजिए। वहाँ जल गया पूरा, पूरा जल गया। ये देखिए राख हो गया। अन्न पानी सब ऐसे राख। बताइए कितना ये दुखद घटना है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है घर का सारा सामान तो जल ही गया होगा? सब सारा समाप्त, एक चीज भी नहीं कागज बचा। पत्तर सारा? सब कागज पत्तर, लैपटॉप है, बच्चा के पढ़ने के कलम कॉपी सब जैसे लैपटॉप वगैरह सब जल गया? लैपटॉप सब जल गया, जैसे कुछ नहीं बचा। बच्चा पढ़ रहा था जैसे। आपका क्या क्या जला? सब चीज जड़ गेलै सब जल गया, कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। अच्छा। हाँ, एगो बकरी तकरी सब जड़ गेलै, कथी माल जाल सब जड़ गेलै, अन्न पानी। चुप रहिए, रोइए मत दादी। क्या कीजिएगा? हमरा तो सब तब देखबे करेगा जे कौन चीज है जड़ल आ नहीं है जड़ल, इतना कुछ राख रुख न कुछ नहीं निकला। अनाज पानी एगो इधर आई हुई थी, नए नए शादी करके अपने बेटा को लाई थी, कौन है आप? आपका बच्चा का शादी था? ये देखिए आपका, देखिए आपका अपना बेटा को शादी करके यहाँ लाए थे। 24 तारीख को शादी था, 25 को लाए थे 10 बजे में, हाँ। और लगभग 1.5 बजे के बाद घटना आग लगी, जिसमें आधा घंटा में पूरा दुलोर अच्छा। सफाया 2500 से प्लस घर है। अच्छा, ये अब इधर आइए, अब यहाँ बात करते हैं। देखिए हमारे साथ जो है राकेश सिंह कुशवाहा आए हैं, साथ ही साथ अरनिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं विजय भैया है, यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ आए हैं। पूरा घर जल गया, एक भी घर नहीं बच रहा है गांव में। अगर इसका ड्रोन से लिया जाता तो पूरा सब कुछ नजर आता है कितना जला है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर दमकल आया कि नहीं बुताने के लिए? दमकल जब आग ला कर मुझ गया तब दमकल जैसे पहुंचा, यानी पूरा जल गया तब आ गया दमकल। इससे पहले दमकल आता तो कुछ जैसे बच जाता, लेकिन कुछ नहीं बचा। दमकल रहता तो कुछ जरूर बचता। अच्छा। यहाँ जैसे, और दमकल आया लेट से तो कहा जे हमको जाम में, हम लोग जैसे हम हमला के पूछे तो कहा हम तो जाम में फंसे हुए थे, हम क्या करते, हमको जैसे जाम में लग गया। तब जाकर के दमकल जैसे आकर के, जब वो सब चीज जल गया तब आही का क्या फायदा होगा। जैसे समय से आ जाता तो उससे कुछ दमकल से हम लोग के राहत मिल जाता, कुछ बच जाता था। जैसे आज जैसे ऐसा नमत नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर आपको आपकी दर्द, आपके दुख सुनने के लिए, देखने के लिए कौन कौन नेता है? देखिए, नेता में आने के लिए सब आया, रोड से आया गया, लेकिन गरीब के बीच में 2 लाइन बैठ पूछ नहीं जी आपका क्या हाल है। जिस तरह से आप पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय, उस तरह से कोई नेता नहीं पूछा जी कि कितना दर्द है शरीर के अंदर में। आए, रोड से देखते झांकते एकदम चला गया, एकदम लगते हुए जैसे। ओ माने पूछना नहीं चाहिए गरीब के, जैसे भाप अभी पूछ रहे हैं तो निकल रहा है भाप, ये हमको क्या दिक्कत है, उसी प्रकार वो पूछ लेता तो हमको शरीर के भाप निकल जाए। नेता को वोट देते हैं, नेता को जिताते हैं, नेता को कुर्सी पर बैठाते हैं, वो आदमी अगर दुख के घड़ी में आकर पूछ लेता तो मुझे जैसे अरमान पूरा होता। लेकिन ऐसा कोई भी नेता नहीं हुआ। और देखते हाँ हम दे रहे हैं, हम भेज रहे हैं, कहते लंग लिफाफ देते हुए जा रहा है। लोकसभा का चुनाव भी आया हुआ है। यहाँ से आपके सांसद कौन है मालूम है? यहाँ का पशुपति पारस है। एक बार भी आए हैं? दर्शन करने भी नहीं आया, कभी आए नहीं। चुनाव भी में इस गांव में प्रचार में भी नहीं वोट मांगने के लिए आया था। चिराग पासवान जी आए, एक बार रोड से जैसे रोड शो करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी में से नहीं उतरे? गाड़ी में से अगर उनको जैसे उतर करके कम से कम उस टोला में सब 10-20 आदमी से 10-20 आदमी टोला में कहीं कहीं टोले रुक करके कम से कम पूछना चाहिए क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा कोई नहीं, एकदम आया आनंद यादव, तेजस्वी जी आए तो चढ़ करके पूरे लोग के, इस छत पर चढ़ कर पूरे लोगों के बीच में जैसे खड़ा होकर के, और जैसे आ करके सबको जैसे देखे, हेलीकॉप्टर से नचा करके देख करके तब चढ़ करके कहे जो हम जैसे जितना भी सकेंगे आप लोग के जैसे काम करने के लिए हम तैयारी है। हम जैसे एक सामान मुकेश सहनी जी बोले जो हम सब सामान भेज रहे हैं, कुछ सामान मुकेश सहनी जी भेजबो किए हैं, ये अभी रास्ते में है, लेकिन और सब जैसे कोई आदमी नहीं भेजा। तेजस्वी जी कुछ जैसे उमेश जी कुछ भेजे हैं, लेकिन और कोई नहीं भेजा। हमारे साथ राकेश सिंह कुशवाहा आए हुए हैं, इनके दादा सतीश प्रसाद
बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे, उनके पोता हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा गांव ही जल गया है। देखिए, गांव में आए तो चारों बगल घूमे तो बहुत अफसोस हुआ कि बच्चों लोग का जो सर्टिफिकेट है वो जल गया, जो बर्तन बासन होता है घर का खाना पीना वो सब राख हो गया है। और हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि इतना संवेदनशील मामला है, सरकार को इस पे एक्टिव होके करना चाहिए। आज मोदी जी कहते हैं कि मेरा जो है कि पूरा देश परिवार है, क्या ये लोग परिवार नहीं है? बिहार सरकार में मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये दलित महादलित समाज से हैं? ये लोग आपके परिवार नहीं है? यहाँ के जिला प्रशासन को यहाँ एक टीम बैठा देना चाहिए था, हेल्पलाइन नंबर जारी करके। इन लोग के पास एक आधार कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं बचा है, सारा चीज राख हो गया है। ये लोग को सरकार यदि आपदा भी देती है 5,000, 4,000, 10,000, 12,000, तो ये लोग किस अकाउंट में लेंगे? तो सर यहाँ का सीओ वीडियो कह रहा है क्या कि आपको आप लोग अकाउंट नंबर दीजिए। तो जब इन लोग का सारा चीज जल ही गया है तो यहाँ कहाँ से देगा? और रहा कि ये ऊपर से देखिए सरकार का भेदभाव कि जान गया कि यहाँ पे 99% सहनी समाज के लोग हैं और 1% मान के चल 5-10 घर पासवान जी का है। तो सहनी समाज को देख के कि वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग हैं, मुकेश सहनी लेके भेदभाव, चिराग पासवान रोड शो करके चल जाते हैं, एक भी पीड़ित परिवार से मिलते नहीं हैं। ये मानवता को शर्मसार करता है ये नेता लोग को। ऐसे चिराग पासवान जैसे नेता को जूता से मारना चाहिए, पब्लिक लोग को खड़ा होके इस सबको पीटना चाहिए। जब आप जनता का आप सुख दुख नहीं देखिएगा तो आपको सांसद बनने का कोई अधिकार नहीं है, ना तो ये आपको राजनेता बनने का अधिकार। आप जात पात देखिएगा आप आपदा के घड़ी में, तो ऐसे सांसदों सबसे पहले तो हम सभी लोग को आह्वान करेंगे, ऐसे लोग को तो आप एकदम चुने नहीं ना वोट दें। और ऐसे आपदा के घड़ी में भेदभाव करता है तो इसको जूता का माला पहनाए यदि वोट मांगने के लिए। अभी तो आपका समय नॉमिनेशन भी नहीं का, इस सबको जूता का माला पहनाइए, तभी ये लोग सीखेगा। हमारे साथ आप तो बगल के हैं, आपके पंचायत के बगल का है, जब ये पूरा जल रहा होगा उस समय आप भी अगल बगल में ही कहीं होंगे जी। उस समय का क्या दृश्य था आपके बगल वाले क्षेत्र में? दृश्य तो सर इस टाइप का था, हाँ। जो देखते तो हाहाकार मचा हुआ है। हाँ। जैसे लगता है जैसे समापन की ओर धरती जा रहा है, उस तरह का दृश्य यहाँ बना हुआ था। उसमें दमकल का जो स्थिति रहा, सब लोग जितना ग्रामीण लोग सके, बाहरी लोग जो सुने, सब लोग का ग्रुप के माध्यम से भी मैसेज दिया गया कि जितना हो सके आप पहुंचिए दुलौट पंचायत में। सब लोग यहाँ पहुंचे और जितना अगल बगल के गांव से भी लोग आए थे, अगल पंचायत से। मैंने 10 लाख लोग जैसे आकर चारों तरफ से जंदाहा से लेकर यहाँ तक जाम हो गया था। अच्छा, आपके भी पंचायत से लोग आए? पूरा पंचायत से लोग आए हैं, दौड़ दौड़ के सारे, जिसको ग्रुप में ही डाल दिया कि हाँ इस तरह का मैटर हो गया है, जो है उस नजदीक में सब पहुंचे। सब लोग आए और सब लोग मदद करके जो आग पे काबू पाया। उसके बाद दमकल यहाँ पहुंचता है, पहुंचने के बाद अपना जो होता है इधर उधर करके फिर गया। उसके बाद अभी जो स्थिति बना हुआ है, इस इतने भयानक गर्मी की स्थिति में इन लोग का ना रहने का प्रावधान है कहीं पे ढंग से। क्या छत कंट्रोल नहीं कर रहा है इस गर्मी को, एसी कंट्रोल नहीं कर रहा है। अभी एक तिरपाल डाल देने से क्या ये कंट्रोल होगा? बिल्कुल। इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ मानवता के नाते व्यवस्था होना चाहिए। सियाना लोग बर्दाश्त कर लेगा, बहुत सारे अभी बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, गोद में बच्चा होगा। जरा सोचिए कि एक गांव ही है, तो एक गांव में किस तरीके से लोग रहते हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, सब तरह के लोग हैं, बीमार हैं, सभी तरीके से किसको क्या बीमारी है। तो इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तापमान इतना बढ़ा हुआ है, तो इस तापमान में कौन झेलेगा, कैसे लोग झेल रहे हैं, ये तो यही लोग जानेंगे। हाँ, नित्यानंद राय जी आए। अच्छा, ये आपसे बात हुई है, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा नाम राजनाथ सैनी होगा। माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी आए थे यहाँ। हम उनसे मांग किए कि सर अपने तरफ से कुछ लोगों को मदद कर दीजिए। तो एक बार वहाँ एक शब्द में कहते हैं कि अभी आचार संहिता हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम कहे सर आप चावल किसी को दे दीजिए, कुछ आटा दे दीजिए, आप पानी दे दीजिए, कुछ तो व्यवस्था करा दीजिए। तो बोले कि नहीं हम सरकारी व्यवस्था करा देंगे, घर दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम कहे जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तब घर दे के क्या कीजिएगा? तो कहा कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। मैं कहा कि ऐसे बोले हैं वो? अगर डायरेक्ट हमसे बोले हैं, डायरेक्ट बोले हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको आने से 1,000 रुपये का मेरा पानी पी गए, आप जितने भी स्टाफ आया है
वो तो गरीब बच्चों का पानी था। इन लोगों से चंदा चुट के, चाहे हमारे ग्रामीण लोग जो चंदा चुट के दिया था, उससे जो है कि पानी का व्यवस्था किया, वो आप लोगों को पिला दिए। लेकिन आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास तो सब कुछ है, संसाधन है, कुछ दे दीजिए। लेकिन एक शब्द बोले कि हमसे नहीं होगा, हम घर सबको दिलवा देंगे जाते हैं तो। लेकिन क्या हुआ, देखिए छोटा छोटा बच्चा है, सब भूख से सब रो रहा है। सब खाने के लिए खाए हो बाबू? खाना खाए हो? खाना नहीं खाए हो? कोई व्यवस्था नहीं है सर। जितने भी घर में अनाज है आपके? नहीं है, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी को मैंने कहा तो कहा कि आचार संहिता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन में रुपया बांटने के लिए आचार संहिता नहीं होता है। हम लोग उनका वोटर है, लेकिन वो मैंने देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। आत्मा कुहक जाता है जब ये सब सुनते हैं और देखते हैं तो। बाकी आप ही विचार कीजिएगा। और हम जानते हैं कि इस वीडियो को लोग शेयर नहीं करेगा लोग। जानता है कि इस वीडियो को शेयर करेंगे, रिपोर्ट भी मरवाने लगेगा लोग, क्योंकि उसके पार्टी का लोग विरोध कर रहे हैं ना। उन नेता लोग को यहाँ पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। और हम थोड़े बोल रहे हैं, ये इनसे बातचीत हुई है, ये बोल रहे हैं जो इनसे बातचीत की है, जो नेता लोग यहाँ पर आकर के अपना अपना बात करके गए हैं, जो इनके लिए कुछ किया है वो उनका बोल रहे हैं। बाकी आप अपना विचार कीजिएगा। लेकिन पूरा गांव जल गया है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको देख करके आत्मा कुहक जाएगा। कैसे, देखिए छोटा बच्चा है, अभी बोला कि हम खाए नहीं है। इधर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना नहीं खाए। बताइए क्या बोले हम? इन लोगों के बारे में मदद भी किया जाए तो कैसे किया जाए, आप ही लोग बताइए। इधर देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास पैसा भी है, 400-500, 1000, 2000 रुपया भी देते हैं, तो एक व्यक्ति को देंगे, फिर किसको देंगे? पूरा गांव है। तो सरकार को यहाँ पर सोचने की जरूरत है, सरकार को व्यवस्था करने की जरूरत है। मान लेते हैं कि हमारी हैसियत है 500 रुपया देने की, तो मैं 500 रुपया इनको दे दूंगा या तो दादी को दे दूंगा। फिर ये बोलेगा कि दादी को दे दिया, इनको नहीं दिया। इनके ऐसे तो और भी लोग हैं। लेकिन सरकार अगर व्यवस्था करे तो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि आपदा घोषित यहाँ पर होना चाहिए। और आपदा घोषित करके जितने भी लोग हैं सब लोगों को मदद होने की जरूरत है। आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या मिला है अभी सरकार से। सिर्फ एक पन्नी मिला है। हाँ। और एक छोटा सा बाल्टी मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये छोटा सा बाल्टी मिला है, बाल्टी और सिर्फ एक पन्नी मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला ये तो सरकार से। पंचायत में बांटा जाता है, लगता है मुखिया के द्वारा कचरा ढोने के लिए ना। डस्टबिन वाला बाल्टी है ये। डस्टबिन वाला बाल्टी है। जरा सोचिए, दादी है, थोड़ा सा साइड होइए, आप इनसे बात करने दीजिए। ये पहले ही से इनका आंख से आंसू दबदबाने लगा सुनते ही। क्या नाम हुआ आपका? आपका भी घर जल गया? कुछ नहीं था हैं? इतना लत तो न बच। अच्छा, इन्हें लगतो न बचल, सब जल गया। ना देखस कि नहीं देखिन तो देख। किधर घर था आपका? ये है बगल ये वाला आपका घर था? ये बगल के वही घर है। सब जल गया? सब जल गया। 5 गो बकरी। 5 गो बकरी आपका था? हाँ। खाने के लिए घर में कुछ है? कुछ नहीं, इतना भांगो ना, इतना कोनो बाबू हिया वैसे इतना चिवड़ा दे दे छै, इतना मीठा दे दे छै। कुछ ना 500 रुपया कोई ना दे छै, देखइए ल के कुछ ये नु आए को कोनो बाबू हिया भेज दे छै ते केहन। कपड़ा भी नहीं आपका है? ना इतना लगता की करे भाई, बहुत दिक्कत। क्या बोले हम? लोटा छिपा, लोटा गहना गेठी, 5 गो बकरी बच्चा, बकरिए ल के पोसैत रही त खाइत रही। अब तो आधार कार्ड सब जड़ के तो न कोई 5-10 बरस से कोटा न मिले, मर गेले, मार लेके ओकरा प्रमुख के, तहिया से कोटो नहीं इतना दल छै। इतना तो आधार कार्ड न होती है ना, तो कहाँ से दिया तो नहीं दे। आपके बच्चे हैं? हाँ हाँ, कितने बच्चे हैं? 3। वो लोग साथ में ही रखते हैं? बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है इन लोगों को, दर्द देख करके। क्या बताए? हाँ, कुनिया लाद के भुइया में सुतल।
तो भुइयाँ में खाएबे करे हम कुनिया काटे के कोनो दिन कितना तक खाई लिया ना तो पेट कुनिया लाग के भुइयाँ में सुत रह की कर कनी से कोनो कोनो बाबू भैया के माया लगे छै ते कपड़ा भेज दै छै कनु कनु से कोनो कोनो दे की कर एकरा पेन्हे ला इतना कपड़ा सब खाए के हुलिया काटे छै 2 संझा 3 संझा पर कहियो इतना कोनो दिन बाकी आप लोग बताइएगा।